हमारे देश में हत्या, बलात्कार और चोरी जैसी घटनाएं बेहद सामान्य हैं। अखबारों की सुर्खियों से लेकर टेलीविजन की हेडलाइन इन गंभीर अपराधों से पटी पड़ी मिलती हैं। भारत में हत्या और बलात्कार के मामले में लगने वाली धाराएं देश के लगभग हर एक नागरिक को मुंह जवानी याद है। आप सिर्फ 302, 376 और 420 कह दीजिए, लोग समझ जाएंगे कि यह हत्या, बलात्कार और धोखाधड़ी की सजा है। लेकिन आज से आपकी ये आदत छूट जाएगी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के 1 जुलाई 2024 से देश में नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इस विधेयक को बीते साल सदन में दोनों सदनों से ध्वनिमत से पारित किया गया था। आइए पहले उस धाराओं को समझ लेते हैं। जैसे हत्या का अपराध पहले आईपीसी की 302 धारा थी, जो अब बीएनएस की 101 धारा हो गई है। हत्या का प्रयास यानी हाफ मर्डर आईपीसी 307 को बदलकर बीएनएस 109 कर दिया गया है। बलात्कार की घटना जो आईपीसी के तहत 376 थी, वो अब बीएनएस में 63 हो गई है। जालसाजी यानी धोखाधड़ी 420 को 316 बीएनएस कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 111 में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें 17 मामले शामिल किए गए हैं, जिसमें साइबर अपराध, डकैती, वाहन चोरी, जबरिया वसूली, भूमि हथियाना, सुपारी देकर किसी की हत्या कराना, नकली नोट छापना व चलाने के मामले को भी शामिल किया गया है। साइबर अपराध में शामिल अपराधी व उसके सहयोगियों को मृत्युदंड से लेकर 5 लाख रुपए जुर्माने तक लगाए जा सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि इस नए विधेयक में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय कर दी गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस में एक बार बेहतर अपग्रेड किया गए हैं, जिसके बाद लोग बिना पुलिस स्टेशन में गए ही ऑनलाइन ही ई-एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। इसको जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकेगी, चाहे वह अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। इसके अलावा पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिनों तक दी जा सकेगी। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कानून के जानकार चिंतित और आपत्ति भी जता रहे हैं। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर दिया करते थे, जो कि अब हटा दिया गया है। जिस व्यक्ति को सजाए मौत हुई है, केवल वही दया की याचना कर सकता है। उसकी ओर से और कोई दया की गुहार नहीं लगा सकेगा। शादी का झूठा वादा करके सेक्स करने को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा रोजगार देने या काम में प्रमोशन देने के नाम पर या फिर अपनी पहचान छुपाकर किसी महिला के साथ किए गए सेक्स या सेक्स के लिए बाध्य करने पर 10 साल की सजा होगी। इसी तरह पॉकेट मारी जैसे छोटे संगठित अपराध समेत संगठित अपराध में 3 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले अलग अलग राज्यों में इसको लेकर अलग अलग कानून थे। नाबालिग द्वारा किए गए अपराध को उसी तरह जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, लेकिन नाबालिगों की खरीद फरोख्त पर 14 साल की जेल हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 303(2) में प्राविधान किया गया है कि पहली बार अगर कोई 5,000 रुपये से कम कीमत की चोरी करता है, तो आरोप की पुष्टि होने के बाद अगर वह चुराई गई संपत्ति को वापस कर देता है, तो सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाएगा। जैसे उसे नाले की सफाई करनी हो, ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना हो, या फिर ऐसी कोई मदद जो समाज के सेवा में आती हो। इसके अलावा मानहानि के मामले में आरोप तय होने पर अब सड़क व नालों की सफाई करनी होगी। आज से लागू हो रहे नए कानून को लेकर थानेदार के साथ ही पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के साथ जिम्मेदारी भी बताई गई है। रविवार को सभी थानों के कार्यकाल में नए कानून लागू होने के बाद हुए बदलाव पर बना कैलेंडर भी लगा दिया गया था, ताकि मुकदमा दर्ज करते समय मुंशी या दीवान को किसी भी तरह की समस्या ना हो। ऐसी तमाम दिलचस्प, अनोखी और ताज़ा खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ये जानकारी आगे बढ़ानी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें।